अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेशक कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने इसे हम सभी के लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान से वही लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल कर सकेंगे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जिनके दिल में मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाबदेही का एहसास होगा और इसकी फ़िक्र होगी, और जिनके दिल में इसकी फ़िक्र ही नहीं, जिनके अंदर हिदायत की तलब ही नहीं या गुमराही से बचने का कोई जज्बा ही नहीं होगा, तो उन्हें हिदायत कहाँ से और क्यों कर हासिल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आज हम सभी के घरों में अल्लाह का कलाम मौजूद है, अल्लाह की किताब मौजूद है, लेकिन हम में से कितने ही लोग हैं जो इसे समझ कर पढ़ते हैं, जो इसमें से हिदायत हासिल करते हैं। कुरान में अल्लाह पाक सूरह बकरा में आयत नंबर 3 से लेकर 8 तक के 3 ग्रुपों का तज़किरा फरमाते हैं। सबसे पहले अहले ईमान वाले, ये वही लोग हैं जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखते हैं और ये यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। ये वही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो सिर्फ काफिरों का ग्रुप है, यानी कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। काफिरों को डराना या ना डराना बराबर है, ये वो लोग हैं जो कभी ईमान ना लाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ने हमें पहले ही आगाह कर दिया है कि काफिर अल्लाह पर कभी ईमान नहीं लाएंगे। और तीसरा ग्रुप वो है जो मुनाफिकीन का ग्रुप है, यानी कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं, यानी कि वो दिल में कुछ और रखते हैं और अपनी ज़ुबान पर कुछ और। ये मुनाफिकीन का ग्रुप है। इसके अलावा कुरान में ऐसी और भी कई सूरतें मौजूद हैं जिनमें हमारे दीन और दुनिया दोनों के सवालात के जवाबात मौजूद हैं, जो सीधा हमारे दिलों में उतरती है और हमारी ज़िंदगियों को बदल कर रख देती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह तौहा में आयत 123 में फरमाते हैं कि फ़मनित तबआ खुदया फ़ला यज़िल्लु वला यशका, जिसका मतलब ये होता है कि जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। यहाँ पर अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते हैं जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, यानी कि जिसने अल्लाह की हिदायत की पैरवी की, अल्लाह की बात मानी, बस वो ना तो दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में बदबख्त होगा। ये कितनी बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा देते हैं कि अगर किसी ने भी अल्लाह की हिदायत मान ली, उसके बताए हुए रास्ते पर चल लिया, तो वो ना दुनिया में कभी गुमराह होगा, ना भटकेगा और ना ही आखिरत में जलील होगा। इसके अलावा दुनिया की इस मुश्किल ज़िंदगी को आसानी से जीने के लिए, इसमें सब्र हासिल करने के लिए और मुश्किलों से नहीं घबराने के लिए अल्लाह ने कुरान में अपने बंदों के लिए, अपने मोमिनों के लिए ऐसी ऐसी आयतें उतार दी है जिनको पढ़कर मोमिन अल्लाह की तरफ और रुजू होता है और हिम्मत हासिल करता है और सब्र से इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जिनमें से एक आयत सूरह बकरा की 155 की है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन, जिसका तर्जुमा ये है कि और हम किसी न किसी तरह से तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे। यहाँ हम से मुराद अल्लाह पाक अपनी बात कर रहे हैं, यानी अल्लाह पाक किसी न किसी तरह से मुसलमानों की और जो भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनकी आजमाइश ज़रूर करेंगे, यानी उन्हें मुश्किलों में डालेंगे, अलग अलग तरह की मुश्किलें। अब वो मुश्किलें कौन सी है उसका तज़किरा आगे फरमाते हैं कि कभी दुश्मनों के डर से, या फिर भूख प्यास से, माल की कमी से, जानों को खो देने के डर से, फलों की कमी से, इन सारे ही तरीक़ों से अल्लाह पाक हमारी आजमाइश ज़रूर करेंगे। और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, यानी कि जो भी इन आजमाइश पर, इन मुश्किलों पर सब्र कर लेगा, फिर भी अल्लाह पर ईमान रखेगा, नमाज़ों की पाबंदी करेगा, फिर अल्लाह ने उनके लिए खुशखबरी रखी है। अगर हम वाकई में कुरान को खोलें, समझ कर पढ़ें, तो वाकई में हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल कुरान में है। कुरान पढ़ने के बाद दुनिया की ज़िंदगी वाकई में बहुत मामूली महसूस होती है। इसके अलावा अल्लाह पाक अगली ही आयत में फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका मतलब होता है कि जिन्हें जब भी कोई मुसीबत आती है, यहाँ पर मोमिनों की बात हो रही है कि जब भी किसी मोमिन को कोई मुसीबत आती है तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें दुनिया में कोई भी मुसीबत पेश आती है तो हम सब्र के तौर पर ये कहते हैं कि ये सारी ही मुसीबत अल्लाह की तरफ से भेजी गई है और बिल आखिर हमें अल्लाह की तरफ ही लौटना है। जैसा कि आज फ़लस्तीन के हालात देखकर हम इन आयतों को
اور اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان پر آج ہر طرح کی مصیبت پیش آ رہی ہے۔ وہ اپنی جانوں مالوں کا ہر قسم کا نقصان دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ صبر کر رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر الحمدللہ رواں ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہی آیت میں اللہ پاک ان ایمان والوں کے لیے انعام کا وعدہ فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی مصیبت میں صبر کیا اور اللہ پر توکل رکھا، ان پر رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری اس طرح کی قرآن کے ٹرانسلیشن کی ویڈیوز پسند آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، تاکہ میں اس طرح کے آیتوں کے اور ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہمارا ایمان اور پختہ کر سکیں۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔